डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ऑक्साइड की इंट्रोडक्शन और इसी तरह ऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इन ऑक्साइड के एसिड और बेस बिहेवियर पढ़ेंगे कि जो थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स हैं इनमें बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, और फिर इसी तरह इन बेसिक या एसिडिक ऑक्साइड के मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन भी हम इनके पढ़ेंगे। तो जनरली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ और वो ये है कि जो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। जैसे कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे कि जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है उनके ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, और जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी तो उन मेटल के ऑक्साइड में बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह जिन मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है तो उन मेटल के ऑक्साइड जो है वो फिर कम बेसिक होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो यूजुअली एसिडिक होते हैं, लेकिन जितना जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इसके साथ साथ ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर में भी इजाफा होता है। अब थर्ड पीरियड के अंदर मेटल भी है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। तो जैसे आप लोग जनरली जानते हैं कि पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर हम जनरली देखें तो बेसिक कैरेक्टर में डिक्रीज आती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, और एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। तो हम अब इनके इंडिविजुअल ऑक्साइड के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जैसे आप लोग जानते हैं थर्ड पीरियड का वो सोडियम है। सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाकी के मुकाबले में ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है और हर पीरियड का जो पहला एलिमेंट होता है उसमें मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, लिहाजा इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी ज्यादा होता है। इसी वजह से सोडियम ऑक्साइड इज वेरी स्ट्रांगली बेसिक। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये स्ट्रांगली बेसिक होता है क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है। और ये बेस क्यों है, ये बेसिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट इज आयनिक ऑक्साइड, तो पहले ये वाटर में स्प्लिट हो जाएगा और उसी स्प्लिटिंग के नतीजे में सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन O-2 आयन बन जाते हैं। अब O-2 आयन जितने भी वाटर में मौजूद होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये O-2 है, ये वाटर से हाइड्रोजन आयन पुल करेगा जिसके नतीजे में 2OH नेगेटिव आयन बनते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है, तो OH 2 हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं। अब हाइड्रोक्सिल आयन जब वाटर में बढ़ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं ना, जब ये हाइड्रोक्सिल आयन वाटर में बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा या बेसिक कैरेक्टर सॉल्यूशन में ज्यादा आ जाएगा, तो सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक होता है। तो इसी तरह आप इस रिएक्शन को भी जरा देखें कि जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है विच इज वेरी स्ट्रांग बेस। ये स्ट्रांग बेस होता है। तो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो तकरीबन 14 के बराबर होती है। सो सोडियम ऑक्साइड जो है ना वो एक बहुत स्ट्रांग बेसिक कंपाउंड होता है और वाटर में डिसॉल्व होकर ये बेसिक या अल्कली बनाता है। इसमें आप देखें ये बेसिक ऑक्साइड इसलिए है कि अगर इसका आप एसिड के साथ रिएक्शन कर ले, तो जैसे आप लोग के नॉलेज में है
कि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे आप समझ ले कि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ये बेसिक है, मेटल सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है और HCl एसिड है, तो दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर बना देंगे। तो इन दोनों रिएक्शन के लिखने का बुनियादी मकसद ये है कि सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक, न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं एसिड के साथ, सॉल्ट और वाटर भी बनाता है, और वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो फिर ये बेसिस या अल्कली बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन ये बताते हैं कि वाकई सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक कंपाउंड है, और बल्कि स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास सोडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो MgO है। यहाँ भी थोड़ा सा आपने ये देखना है कि 2 क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है नॉर्मल ऑक्साइड में, सोडियम का +1 है तो वो 2 इसके नीचे आ जाता है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में इसके ऊपर चार्ज होता है +2, इसके ऊपर चार्ज होता है -2। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है, तो इधर 2 इसलिए नहीं आता कि +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं। So magnesium oxide is again a simple basic oxide. जैसे मैंने आपको शुरू में एक चीज कही है कि पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब सोडियम ऑक्साइड या सोडियम पीरियड का पहला मेंबर है तो उसका ऑक्साइड बहुत स्ट्रांगली बेसिक होता है। मैग्नीशियम उसके बाद आता है, लिहाजा इसका ऑक्साइड बेसिक होता है। यानी स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता, बेसिक होता है। और ये स्ट्रांगली बेसिक क्यों नहीं है, इसके बारे में कभी कभार बोर्ड का क्वेश्चन आता है। अब आप देखते हैं कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि सोडियम का +1 है और इसका -2 है, तो यहाँ +1 और -2 के दरमियान अट्रैक्शन है। इसमें मैंने अभी मेंशन किया कि इसका +2 होता है तो इसका -2 होता है, तो यूं समझ ले कि यहाँ पर +2 और किसके दरमियान, -2 के दरमियान अट्रैक्शन है। तो इस वजह से ये ऑक्साइड इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, लिहाजा इस ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ये इतने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिलीज नहीं करता। तो रिलीज करेगा लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इधर अट्रैक्शन +1 और -2 के दरमियान है, यहाँ पर अट्रैक्शन +2 और -2 के दरमियान है। पॉजिटिव चार्ज या चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम की ज्यादा है, लिहाजा इसके और ऑक्सीजन की अट्रैक्शन सोडियम और ऑक्सीजन की अट्रैक्शन से ज्यादा होती है, लिहाजा ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ये इतने ज्यादा ऑक्साइड आयन डोनेट नहीं करेगा। जब ऑक्साइड आयन ज्यादा डोनेट नहीं करेगा तो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन कम बनेंगे। तो इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बहुत स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता, बेसिक होता है लेकिन स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता, क्योंकि ये कम हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दी है कि इट इज नॉट ए स्ट्रांगली बेसिक ए सोडियम ऑक्साइड because the oxide ions are not so free, क्योंकि अट्रैक्शन इसमें +2 और -2 के दरमियान ज्यादा है। In sodium oxide case, the solid is held by the attraction between +1 and -2 ion. In magnesium oxide, the attraction are between +2 and -2. तो +2 और -2 के दरमियान इसकी निस्बत अट्रैक्शन ज्यादा होती है। So it takes more energy to break these. इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लिहाजा ज्यादा एनर्जी हम देंगे तब ये ऑक्साइड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यही वजह है कि ये इतना ज्यादा बेसिक नहीं होता। अब इसके हम रिएक्शन लिखेंगे वाटर के साथ। If you shake some white magnesium oxide powder with water, nothing seem to be happen. क्योंकि इसकी ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल को ब्रेक नहीं कर सकते या क्रिस्टल लेटर्स को ब्रेक नहीं कर सकते, लिहाजा इसके जो आयन है वो बहुत कम तादाद में बनते हैं या बहुत कम तादाद में ये आयन रिलीज करेगा। तो जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने का मतलब है कि जाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। However, if you test the pH of liquid, लेकिन अगर आप उसमें से रेड लिटमस पेपर डाल दें, you will find it is somewhere pH 9.
तो रेड लिटमस पेपर जो है ना वो चेंज हो जाएगा ब्लू। तो इसका मतलब ये है कि ये स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली बेसिक है। अब वो स्लाइटली बेसिक क्यों है, तो वो यहाँ पे इसने आपको रीजन बताया। बीच इसकी लाइन है which is very slightly weakly basic, क्योंकि जब बीच वैल्यू 7 से आगे जितनी बढ़ती है तो उतना बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, अल्कलाइन कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो अगर बीच हमारे पास 8 हो, बीच 9 हो, तो वो सोल्यूशन स्लाइटली बेसिक होते हैं। तो रीजन दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो रीजन मेंशन की गई है। इसी वजह से इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत रिएक्शन या थोड़े बहुत मैग्नीशियम ऑक्साइड के पार्टिकल जो है वो आयन बनाते हैं हाइड्रोक्सिल, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं बनाते कि अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो इसी वजह से इसका सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है। अब इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपने कहीं देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। तो जिस वक्त स्टोमिक के अंदर HCl की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को हम एज एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl it will give magnesium chloride and water, और क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो इसी न्यूट्रलाइजेशन से ये वाज़ेह हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के बाद फिर हमारे पास एल्यूमिनियम आता है, जिसमें आप यूं समझ लें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैग्नीशियम से भी कम होती है, या मैग्नीशियम की निस्बत एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और कम होती है। तो यही वजह है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं कि जिनमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं। ये एसिड के तौर पर भी रिएक्शन करते हैं और ये बेस के तौर पर भी रिएक्शन करते हैं। यानी अगर हम इनके साथ एसिड मिलाते हैं तब ये बेस के तौर पर रिएक्शन करते हैं, अगर इनके साथ हम बेस मिलाते हैं फिर ये एसिड के तौर पर रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड के जिनमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों मौजूद हो तो उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में +3 और -2 के दरमियान अट्रैक्शन होती है, +3 और -2 के दरमियान। तो +2 और -3 के दरमियान अट्रैक्शन जो है ये और ज्यादा होती है, इसी वजह से ये ऑलमोस्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर भी पार्शियली डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता। इसके बाद आप देखें कि इसका सॉलिड भी काफी स्ट्रांगली, इसके जो आयन है वो भी स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके रिएक्शन आते हैं, तो ये तकरीबन डिसॉल्व नहीं होता, तो इसी वजह से कि इसमें जो अट्रैक्शन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होता है और इसका -2, तो ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ना होने के बराबर होती है। लेकिन नेचर इसकी एम्फोटेरिक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और इसी तरह ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि HCl क्या है, आप जानते हैं ये एसिड है। तो अगर एसिड के साथ कोई कंपाउंड न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा, बेस। सो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम एज अ बेस एक्ट कर रहा है, यानी बेस के तौर पर वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हार्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम इसी का रिएक्शन पढ़ेंगे बेस के साथ, क्योंकि यहाँ तो ये बेस के तौर पर रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली एम्फोटेरिक है तो ये एसिड के तौर पर भी रिएक्शन करेगा, लेकिन एसिड के तौर पर रिएक्शन किसके साथ करेगा, बेस के साथ करेगा। तो अब हम इसका बेस के साथ रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे।
वेरियस इल्यूमिनेट आर फॉर्म्ड। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसी तरह किसी बेस का रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में एल्यूमिनेट बनते हैं या मुख्तलिफ किस्म के एल्यूमिनेट बनते हैं। सो इसमें अब नेक्स्ट आप इसका जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो किसके साथ पढ़ेंगे, बेस के साथ पढ़ेंगे। अब आप देखें रिएक्शन विद बेस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज गॉट एन एसिडिक साइड टू इट्स नेचर। जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके तौर पर रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर रिएक्शन करेगा एज एन एसिड। तो बेस के साथ इट्स नेचर विल बी एसिडिक। अब ये जो रिएक्शन है ना, नीचे इसने आपको शो किया है कि विद हॉट concentrated sodium hydroxide aluminum oxide react to give colorless solution of sodium tetrahydroxy illuminate। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी। टेट्राहाइड्रोक्सी तो आप जानते हैं कि 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें, तो टेट्राहाइड्रोक्सी इल्यूमिनेट इसके नतीजे में बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब आपने पिछले स्लाइड में देखा कि जब एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा था तो तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब जब बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड रिएक्शन कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है। इसमें भी एक चीज आप और ध्यान में रखिए कि जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है या कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा पाया जाता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। एल्यूमिनियम के बाद एलिमेंट हमारे पास कौन सा आता है, सिलिकॉन आता है। कौन सा आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का ये है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सैलिसिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड बनाता है। तो व्हेन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब वो रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, जब वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो वो सैलिसिलिक एसिड बनाता है। तो सिलिकॉन जो है वो तकरीबन प्रॉपर्टी के लिहाज से मेटल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये मेटल से रिलेटेड है। तो उसमें सॉरी मैंने मेटल का कह दिया, दोबारा बता रहा हूँ। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट बनाता है, वो एसिड बनाता है जिसको सैलिसिलिक एसिड कहता है। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का बुनियादी मकसद या बुनियादी वजह क्या होती है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सॉरी मैं वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जरा सुन ले। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो सैलिसिलिक एसिड एसिड है, तो इसी वजह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक एसिड बनाता है या उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर जो है वो सैलिसिलिक एसिड में बहुत कम पाई जाती है। सिलिकॉन के बाद हमारे पास एलिमेंट आता है फास्फोरस। फास्फोरस के जैसे आप लोग देखते हैं कि एक ये बताता है फास्फोरस 5 ऑक्साइड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 ऑक्साइड, इसी ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये फास्फोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरिक एसिड बनाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह होती है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड जो है ना ये सिंगल है, बुक के अंदर ये बॉन्ड गलत बना हुआ है। इसी वजह से ये डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो इस बॉन्ड को आपने जो है ना अपने नोट्स के अंदर पे टिक करना है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब भी फास्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो फास्फोरिक एसिड बनता है। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ से भी ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। यानी इसकी जो आप समझ ले बेसिसिटी होती है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन के लूज होने की जो सलाहियत है वो 3 है।
और ये रिएक्शन ये शो कर रहे हैं। देखिए पहले स्टेप में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो 1 हाइड्रोजन आयन या 1 मोल हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और 2 इसके पास रहेंगे। 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, ये 2 इसके पास रहेंगे, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। अगर आप इसके 2 मोल लेते हैं तो यहाँ से 2 मोल हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे, तो फिर ये सॉल्ट और वाटर बन जाएंगे। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल मिलाएंगे तो फिर 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे और फिर यहाँ पर Na3। यहाँ भी ये ज़हन में रखें कि ये H नहीं है, तो ये नीचे रिएक्शन इसने दिया है तो Na3 प्योर फॉर्म बन जाता है। तो इससे ये शो होता है कि ये ट्राई बेसिक एसिड होता है। यानी एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन आयन की डोनेट होने की प्रॉपर्टी होती है या आयनाइज होने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी चीजें आप दोबारा इसको देख लें, इसको पढ़ लें। अगर फिर भी किसी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे बता दें या फिर मुझे मैसेज कर दें। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रिएक्शन जैसे बुक में नहीं है, तो वो रिएक्शन आपने खुद यहाँ पे ऐड करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।